नमस्कार साथियों भाई सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दिसंबर 2024 सेशन का एग्जाम है कोटा ओपन का, यानी वीएमओ वर्धमान वाले चल रहे हैं और 29 तारीख से टाइम टेबल सबका जारी हो गया है और 29 तारीख से लेकर और लगभग आपका मार्च तक ये एग्जाम चलने वाला है। तो कमेंट्स कर रहे हो बार बार, और जो मेरा पिछला वीडियो तो लगभग 2000 लोगों ने देखा है और काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का जवाब दूंगा। और अब एग्जाम चल रहा है तो क्या पढ़ना है या फिर पढ़ना नहीं है। अगर आपके पास 1 वीक नहीं है या फिर कोई बुक्स नहीं है जो लाल वगैरह होती है जैसे मैंने आपको दिखाई है, क्योंकि जो मैं बात करता हूँ वो कह सकते हैं एविडेंस के साथ करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एमए कर रहा हूँ, वो भी मेरा सेकेंड ईयर है और फर्स्ट ईयर के अंदर अंदर भी मेरे 64% बने भाई। और मैंने आज़ाद 1 वीक है वो भी खरीदी थी, वो आपको खरीदनी है नहीं खरीदनी है वो बता दूंगा। देखो, आज़ाद 1 वीक अगर आप आज खरीदते हो लगभग 3 या 4 दिनों के अंदर आपके घर पर आएगी। तो आपका अगर एग्ज़ाम बाद के अंदर है तो आप खरीद लो, वरना मत खरीदो। फिर भी आप ऐसा लग रहे हो कि भाई चलो 2 तो हो गया यार, मैं खरीदना चाहता हूँ, तो आप अजय मेरू पब्लिकेशन की वेबसाइट पे जाओ और ऐड टू कार्ट करो और खरीद लो, ठीक है ना। यूट्यूब पर वीडियो देख लेना एक वैसा। कोटा ओपन एग्जाम 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो 29 तारीख से यानी 29 जनवरी से एग्जाम शुरू हो चुके हैं और कुछ कह रहे हैं कि सर हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, हमने कोई असाइनमेंट जमा नहीं करवाए, क्या हो सकता है कि बिल्कुल आपकी एग्जाम तो लगेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ एग्जाम दे के आओ। अगर आपके पास 1 वीक है तो 1 वीक के अंदर से पढ़ो। अब पढ़ना कैसे वो भी बताऊंगा और पेपर के अंदर लिखना कैसे वो भी बताऊंगा, क्योंकि समय कम है और आजकल जो युवा है वो अलग अलग प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट वगैरह। तो वो इन चीज़ों से बचते हैं, क्योंकि आपका 27 फरवरी 28 फरवरी 27 फरवरी और 28 फरवरी को रीट वाला प्री वाला पेपर है, ठीक है। तो इन चीज़ों से वो बच रहे हैं। तो 1 वीक आपको एक बार जरूर देख लेनी। 1 वीक है वो अजय मेरू पब्लिकेशन की है, यानी आज़ाद आपके बात करें आज़ाद पब्लिकेशन की, अजय मेरू पब्लिकेशन की आज़ाद 1 वीक आती है। आप इनको एक बार जरूर पढ़े, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि 100% में से आपका 100% यानी 100 में से 100% आपके जो 1 वीक से क्वेश्चन आते हैं। और उसके अंदर ये भी बताया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है आपका मानो 2015 के अंदर आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन आपका 2019 के दिसंबर के अंदर आया हुआ है या फिर जुलाई सेक्शन के अंदर आया हुआ है। तो जो साथी ने जनवरी का फॉर्म भरा है वो एग्जाम अभी है, ठीक है। तो आपको एक बार 1 वीक पढ़नी है, 1 वीक बिल्कुल पढ़नी है। और पढ़नी कैसे उनका तरीका मैं बता देता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले इसके अंदर 1 से लेकर 10 या 5 क्वेश्चन आपको छोटे दे रखे हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, अति लघुरात्मक बोलते हैं। वो छोटे क्वेश्चन है, वो जितनी भी यूनिट है, मानो 20 यूनिट है 21 यूनिट है जो भी है, आप क्या करें सभी यूनिटों के अंदर में से जो छोटे वाले क्वेश्चन है ना, उनको एक बार आप जल्दी से पूरी 1 वीक को एक साथ देखिए। छोटे छोटे पर्सन वो अपनी लैंग्वेज में समझिए। जैसे कि हमारी सेकाउटी है तो मैं सेकाउटी में देखा भाई भाई ये 5 प्रश्न आ गया, ये मैं वैदिक आलो है यहाँ अगलो पत्तो फोड़ के अगली जिया करके 20 में पूरा कर लिया। तो जबकि थारी लैंग्वेज अभी रमाइन थे वो काम करो। उनके बाद आपको करना क्या है, यह करने के बाद जो भी बड़े वाले क्वेश्चन है उनको तो एक बार इग्नोर करना। और बड़े वाले क्वेश्चनों को कैसे पढ़ना है, जैसे मानो यहाँ पर प्रश्न आ क्वेश्चन आ गया आपका, जैसे अकबर का प्रशासन, मानो अकबर का सैन्य प्रशासन, मानो ये एक प्रकार का क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, अकबर का सैन्य प्रशासन, मानो सबसे पहले पहला पॉइंट है व्यवस्थावादी, तो व्यवस्थावादी सिर्फ व्यवस्थावादी याद रखो। दूसरा मानो क्रियात्मक आपका कोई भी टॉपिक है, यानी इन्हीं में से जो सब पॉइंट होते हैं ना वो पढ़ो, इनके अलावा कुछ मत पढ़ो। आगे क्या कुछ लिखना है वो भी मत पढ़ो। तो लिखने का तरीका शानदार होना चाहिए और कम से कम आपको पेज भरने हैं, आपको 25 से लेकर 30 पूरे पेज भर देने हैं और 2 या 3 पेज खाली छोड़ने हैं। अगर आपकी कैपेसिटी है तो लिखिए, वरना लगभग आपको 20 से लेकर 25 पेज तो लिखना ही लिखना है। लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मानो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, आप यहाँ से उत्तर शुरू कर दो। प्रश्न मत लिखना, क्योंकि प्रश्न वैसे ही क्वेश्चन पेपर में दे रखा है। जैसे यहाँ पर पूरा हो गया तो यहाँ पर आप एक पेंसिल से आप लाइन है वो खींच सकते हो स्केल की सहायता से। उनके बाद दूसरा प्रश्न चालू करना और जो सब पॉइंट डालते हो आप वहाँ पर ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो और आगे लिखोगा वो ब्लू होगा, ये ध्यान रखना। ऐसे लिखना है और अच्छे तरीके से लिखिए। कहानियाँ कुछ भी लिख दो ये चलता है, लेकिन वन वे जो अब की बार कोटा ओपन है वो थोड़ी बहुत है सशक्त हो गई इस चीज़ के अंदर कि वो भी कॉपियाँ है वो अच्छी तरीके से चेक कर रही है। क्योंकि मैंने पिछली बार लगभग मैंने जो जनवरी 2023 सेशन था मेरा फर्स्ट ईयर का, वो मैंने चेकआउट किया था, शानदार लिखा था। तो लगभग 64% बने, वहाँ पर थ्योरी वगैरह के कम ही थे। लेकिन ये कह रहा हूँ कि लगभग वो जांचते जरूर है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। सभी में ऐसे ही करना है। अगर आपने कम पढ़ा है वो मायने नहीं रखेगा, आपने 1 वीक को हाथ भी नहीं लगाया वो मायने नहीं रखेगा, लेकिन आप पेपर के आधार को किस प्रकार मैनेज करते हो, पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपका ये रहेगा कि आपका 1 से लेकर 10 क्वेश्चन है वो आपके
बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे जो सॉरी छोटे वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी 1 लाइन वाले या फिर 2 लाइन वाले, 20 शब्द या 25 शब्दों की, वो जितने क्वेश्चन आपको आएंगे उतना ही फायदा होने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखिए। क्योंकि वो थ्योरी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, वो क्वेश्चन अगर आपके 10 सही हो रहे हैं, लगभग 7-8% सही हो रहे हैं या फिर 10% सही हो रहे हैं, तो उसी के अनुरूप आपको नंबर दिए जाएंगे। तो विशेष तौर पर ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप ये 10 क्वेश्चन ही करें, सबसे पहले कोई बड़े वाले करते हैं, छोटे वाला नहीं। सबसे पहले पैटर्न वही फॉलो करें जो क्वेश्चन पेपर के अंदर दे रखा है। 1 से लेकर 10 क्वेश्चन है, वो आप हल करें, उत्तर करें और याद रखिए उनमें से अगर आपका 1-2 शब्द ही मिलता-जुलता है क्वेश्चन से, मानो कि यहाँ पर आ गया अकबर का शासनकाल क्या था? तो अकबर का शासनकाल अगर आप लिखते हो कि भई अकबर का जन्म है वो मानो एक प्रकार के वैशेषिक काल में हुआ, ऐसा नहीं लिखना है। पिछली बार एक कॉपी थी अकबर का शासनकाल के बारे में आप क्या जानते हो? अकबर का शासनकाल इतना लंबा-चौड़ा उन्होंने लिख दिया, कम से कम एक जो लाइन होती है उनको 10 लाइन के अंदर टिका दिया, तो ऐसा नहीं करना है। अकबर का शासनकाल कहाँ से लेकर कहाँ तक, मृत्यु 1605, उनके बाद शासक कौन बना, आगे क्या कुछ हुआ, ये कुछ बातें नहीं लिखनी है, सिर्फ कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ तक लिखना है, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ में आपको मैं ये बता देता हूँ, जैसे मानो प्रश्न आ गया बाबर। बाबर। अब बाबर के युद्धों का वर्णन, तो बाबर के युद्धों का वर्णन आप बिल्कुल करें, लेकिन समय सीमा की ध्यान रखिए, आपकी शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए, 20-25। तो बढ़ाने के चक्कर में आप क्या कर सकते हो कि बाबर के द्वारा लड़े गए भारत में प्रमुख युद्ध, ठीक है, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, कौन कौन सी उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि किसने धारण की, ये जो क्वेश्चन है वो लाइन से सेट करें आप, ताकि अच्छे तरीके से कॉपी आपकी सेटअप हो जाए। बीएड के अंदर चलती है वैसा का वैसा सिस्टम इसके अंदर है, कोटा ओपन वाले। तो अगर कोई अन्य जानकारी और चाहिए तो 78 52 83 35 39 व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जरूर पूछ लीजिए। धन्यवाद।